इतनी मज़ेदार और इतनी रेशेदार हलीम आपने आज से पहले कभी भी नहीं बनाई होगी। और मैं ये आपसे वादा करती हूँ, अगर आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो आप आइंदा हलीम इसी रेसिपी से बनाएंगे। ये इतनी गाढ़ी और रेशेदार हलीम बनी थी और इतनी मज़े की थी कि शायद मैं आपको अल्फाजों में भी नहीं बयान कर सकती कि इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त था। मैं पिछले 10 सालों से अपनी इसी रेसिपी से हलीम बनाती हूँ और यकीन जानिए ये मेरे पूरे घर की फेवरेट रेसिपी है। इवन बाहर वाले भी इस रेसिपी को बार बार पूछते हैं। मैं यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में इस वक्त हलीम बना रही हूँ क्योंकि मुझे न्याज के लिए फिर 2 दिन के बाद ये हलीम बनानी है, तो इसलिए आज जो है मैंने क्वांटिटी कम रखी है। चाय निकालने वाला जो कप होता है इसकी मेजरमेंट से आज मैंने तमाम चीज़ें ली हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 स्पून जो है, ये जो चाय कप होते हैं, उसकी मैंने गंदम ले ली थी और इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। इसके बाद इसी चमचे की मेजरमेंट से मैंने चने की दाल, सफ़ेद माश की दाल, मूंग और मसूर की दाल यानी कि पीली और लाल वाली दाल, इनकी भी मेजरमेंट सेम रखनी है। तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन चारों दालों को हमने इक्वल क्वांटिटी में लेना है और मैं इसके अंदर इस वक्त चावल ऐड करना भूल गई थी। चावल जो है वो मैंने ये जो कप था हमारा चाय कप, इसकी हाफ़ क्वांटिटी में लिए थे, यानी कि हाफ़ कप मैंने इसको चावलों को ऐड किया था। तमाम दालों को 2 से 3 घंटे के लिए हमने भिगो के रख देना है। अब जो गेहूँ हमने ओवरनाइट सोक किया होता उसको हमने साफ़ करके यानी कि उसका पानी निकाल कर उसको पतीले में ऐड कर देना है और सारी जो हमारी दालें थी भिगी हुई उन्हें भी गंदम के साथ ही ऐड कर देना है। बाज़ लोग इसमें जौ का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं जौ का यूज़ नहीं करती, मैं खाली गंदम और दालों के साथ ही ये हलीम बनाती हूँ। अगर आप जौ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जौ को भी ओवरनाइट भिगो दीजिएगा। जितनी क्वांटिटी आप गंदम की लेंगे उसकी हाफ़ क्वांटिटी में हमें जौ लेना होता है। अब हम तमाम दालों और गंदम को 1 चमचा हल्दी के साथ चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे ताकि दालें हमारी अच्छे से गल जाएं। अब यहाँ किसी भी बर्तन के अंदर आप तेल ले लीजिएगा। तेल आप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद हम एक्स्ट्रा तेल ऐड नहीं कर सकते इसके अंदर, तो जो भी हमने रोगन लाना है वो इसी तेल से लाना है। वैसे मैं आम तौर पर यहाँ सरसों का तेल यूज़ करती हूँ लेकिन आज मेरे पास सरसों का तेल था नहीं, तो मैंने ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कर लिया है। अगर आप चाहें तो सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं या तो आप अपना नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें। मैंने यहाँ आधा किलो से 3 पाव के करीब गोश्त लिया था और गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो आपने बड़ी बड़ी रखनी है, छोटी बोटियाँ मत बनाइएगा क्योंकि जो हमारा रेशा आएगा ना वो बड़ी बोटियों से ही बनता है। गोश्त को हमने पहले ऑयल के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई किया था। फिर उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था और उसे अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम ये तमाम मसाला जात इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक है। ये तमाम मसाले आप अपने स्पाइसेस के हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कीजिएगा क्योंकि हर घर का अपना टेस्ट होता है। अब इन मसालों को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इस गोश्त को और मसालों को भूनेंगे ताकि तेल या तरी जो कहलाती है वो ऊपर आ जाए। अब हम यहाँ इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं लेकिन मैं प्रेशर कुकर का ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं इसे नॉर्मल बर्तन के अंदर गलाऊंगी। यहाँ जो हमने तमाम दालें और गेहूँ को बॉईल करने के लिए रखा था, तो उसके ऊपर से जितनी भी एक्सेस झाग आती है उसको हमने रिमूव कर देना है। आप मेरी ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब दालों को हमने ढककर तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे तरीके से गल ना जाए और ढक्कन जो है वो हमने पूरा नहीं ढकना, थोड़ा सा छोड़ देना है क्योंकि आपको पता है जब दालें वगैरह बॉईल होती हैं तो उनका पानी बाहर आने का डर होता है। यहाँ हमारी दालें जो हैं वो प्रॉपर तौर पे कुक हो चुकी हैं, गल चुकी हैं क्योंकि हमने गेहूँ जो है वो रात भर भिगोया हुआ था, वो भी अच्छे से गल गया है और दालें भी हमारी अच्छे तरीके से गल गई हैं। अब इन तमाम दालों को और गेहूँ को हम ब्लेंडर के अंदर डालकर अच्छे तरीके से पीस लेंगे।
दालों को यहाँ पीसकर मैं अलग से बर्तन में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे वो पतीला छोटा लग रहा था और हमने घोटा भी लगाना है हलीम को, तो इसलिए मैंने इसको बड़े बर्तन के अंदर शिफ्ट कर दिया है। दालें हमारी सारी पिस गई हैं। अब हम गोश्त देखेंगे। तकरीबन इस गोश्त को मैंने 1 से सवा घंटे के आसपास पकाया था, तो ये गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। गोश्त को आपने अच्छे तरीके से गलाना है, चाहे आपको टाइम थोड़ा बहुत लग जाए, लेकिन गोश्त आपका अच्छे से गला होना चाहिए, तभी आपके रेशे जो हैं वो अच्छे बनेंगे। अब मसाले से सारे गोश्त के टुकड़ों को हम बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर एक जो तरी सी आ रही है, लेयर आ रही है तेल की या मसाले का जो कलर है, उसको हमने एक कटोरी के अंदर सेपरेट कर देना है और ये जितनी भी पिसी हुई दालें थी उसके अंदर हमने ये बाकी का जो शोरबा या सालन मसाला जो है हमारा गोश्त का, वो हम ऐड करके अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसी शोरबे के अंदर, इसी मसाले के अंदर हम दालों को मज़ीद पकाएंगे। हम इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची और नमक थोड़े से कम लग रहे थे, तो मैंने इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें और नमक को ऐड कर लिया था। अब यहाँ आपने हल्की आंच के ऊपर अच्छे तरीके से दालों और ये जो हमारा मसाला था इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। और यहाँ हमने गोश्त के अच्छे से रेशे कर लिए थे। रेशे इतने बारीक भी नहीं करने, आपने थोड़े मोटे मोटे रेशे कीजिएगा। और इन रेशों को हमने इस मिक्सचर के अंदर, अपनी जो हलीम हमारी बनी है उसके अंदर हमने ऐड कर देना है और इसको अच्छे से पकाना है। तो लीजिए, अब बारी आती है मेहनत की, क्योंकि आपको पता है मेहनत का जो फल होता है ना वो मीठा होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि झटपट से तैयार होने वाली हलीम है तो ये सरासर झूठ होगा। तो भाई, ऐसी चीज़ों में मेहनत तो दरकार होती है और मेहनत का जो फल होता है वो भी मीठा होता है, आपको पता है। अब आप ये देखें कि मैंने इसको तकरीबन आधे से पौन घंटा जो है ना घोटा लगाया है वक्फे वक्फे से। कुछ मैंने चूल्हे के ऊपर ही रखे और कुछ मैंने चूल्हे से उतार के लगाया है। और आप घोटे की डायरेक्शन देख लें, जितना आप इसको घोटे को दबा दबा के लगाएंगे ना उतना इसके अंदर रेशे बनेंगे और ये हलीम जो है वो बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार बनेगा। अब जैसे जैसे मैं इसके अंदर घोटा लगाऊंगी, ये देखें आप, इसके अंदर रेशे बनना स्टार्ट हो गए हैं। और अब इसका टेक्सचर देखें, ये बिल्कुल वो पतली हलीमों की तरह नहीं है। ये चमचे से भी बामुश्किल जो है ना वो नीचे गिर रही है। तो इस हलीम का टेक्सचर ही बता रहा है कि हलीम कितने मज़े की होगी। अब इसके अंदर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से गरम मसाला ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगेन सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी गाढ़ी गाढ़ी सी रेशेदार हलीम, जायकेदार हलीम तैयार है। तो इस साल आप भी हलीम को इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद ये जो हमने तरी निकाली थी उसको हम इस तरीके से हलीम के ऊपर डालेंगे। और जितने भी मसाला जात, इसके बगैर तो आपको पता है हलीम नामुकम्मल है, ये तमाम मसाला जात हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, क्योंकि हलीम का इनके बगैर कोई मज़ा नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर कर लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाले टाइम में आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। और अब चाट मसाला डाल के चटखारेदार रेशेदार हलीम को इंजॉय नान के साथ करें या फिर यूं ही स्पून के साथ इसको खा लें। यार, ये दोनों तरीके से बड़े मज़ेदार लगेगी। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।